All right. May June 2024, paper 2 question number 1. The list below shows the SI units. Underline the quantity that is not a SI base unit. तो current is a base unit, length is a base unit, time is a base unit. तो only a charge is a quantity that is not a base unit. ठीक है. अब हमारे पास पार्ट बी में बोलता है a square solar panel with sides of length 1300 millimeter is shown in figure 1.1 and light is incident normally on the solar panel. The power of the light incident on the solar panel is 750 watts. Calculate the intensity. अच्छा, बहुत इजी 3 मार्क्स है. इंटेंसिटी का फॉर्मूला हम लोगों ने फॉर द फर्स्ट टाइम अपने पहले चैप्टर में सेकंड लेक्चर के अंदर या फर्स्ट लेक्चर के अंदर किया था. तो इंटेंसिटी हम लोगों ने पढ़ा था कि पावर पर यूनिट एरिया होती है. ठीक है, जिन्होंने लेक्चर्स देखे होंगे उनको ये बात याद होगी कि इंटेंसिटी वी डिस्कस दैट इट्स पावर पर यूनिट एरिया. पावर हमारे पास 750 यहाँ पे वॉट्स गिवन है एंड एरिया जो होगा क्यों सिंस दीज आर द लेंथ्स तो ये 1300 मिलीमीटर को लेंथ इंटू लेंथ 1300 मिलीमीटर. अच्छा, 10⁻³ क्योंकि मैंने मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया है तो वी हैव टू मल्टीप्लाई द वैल्यू बाय 10⁻³ अच्छा, ये पूरी चीज़ एज इट इज़ कैलकुलेटर में लग इन कर देंगे. 730 डिवाइडेड बाय 1300 टाइम्स 10⁻³ and multiply with 1300 times 10⁻³ the value of intensity that you would get in this particular question is going to be 437.8. so 437.8 kabhi bhi nahi likhenge, we would write it as 440 since all your answers are supposed to be answered in two significant figures. Acha, the percentage uncertainty of the incident power is 3%. परसेंटेज अनसर्टेनिटी हमारे पास 3% दी हुई है. द अनसर्टेनिटी इन द लेंथ ऑफ ईच साइड इज ±5 मिलीमीटर. कैलकुलेट द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट. इंटेंसिटी होती है पावर पर यूनिट एरिया. अच्छा, तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला हमारे पास बनता है पावर इनटू लेंथ स्क्वायर्ड क्योंकि हमारे पास लेंथ गिवन है. तो अगर मैं इस केस में इंटेंसिटी की बात करूं तो और मुझे परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालनी हो तो मुझे परसेंटेज ऑफ पावर प्लस 2 टाइम्स द परसेंटेज ऑफ लेंथ ऐड करनी पड़ेगी क्योंकि हम लोगों ने ये बात अपने लेक्चर में डिस्कस की थी. जब परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ की बात आती है तो हमें परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ ऐड करनी पड़ती हैं इन ऑर्डर टू गेट द टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑन द वैल्यूज़ जो मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही हैं. ऐसे ही मैंने 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया क्योंकि लेंथ 2 बार है तो इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करना है. ये बात भी हम लोगों ने एरर्स एंड अनसर्टेनिटी के लेक्चर में डिस्कस की थी. अच्छा, परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालने के लिए जब हम बात करें इंटेंसिटी की तो पावर की परसेंटेज हमें डायरेक्टली 3% गिवन है तो हमें इतनी परेशान होने की बात नहीं है. बट लेंथ की हमें परसेंटेज नहीं गिवन, लेंथ की हमें वैल्यू गिवन है. लेंथ की वैल्यू से परसेंटेज कैसे निकालेंगे भाई? 5 डिवाइडेड बाय ±5 का जो है हमारे पास एरर है और टोटल लेंथ हमारे पास 1300 की है तो एरर डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100 परसेंटेज आ जाएगी. तो एरर डिवाइडेड बाय टोटल कितने, मतलब इसमें फ्रैक्शन अनसर्टेनिटी आई मल्टीप्लाई बाय 100 कर दी तो टोटल अनसर्टेनिटी परसेंटेज आ गई. इस पूरी चीज़ को हम एज इट इज़ कैलकुलेटर में डाल देते हैं तो 3 + 2 टाइम्स 5/1300 मल्टीप्लाइड बाय 100. ठीक है जी, तो हमारे पास जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ रही है दैट इज़ 3.76 या 3.8%. अच्छा, बात ये है कि हमारी जो वैल्यू है दैट शुड कॉम्प्लीमेंट क्योंकि हम लोगों ने इसको भी एक राउंड किया था तो हमें इसको भी 4.0% पे राउंड ऑफ करना पड़ेगा परसेंटेज अनसर्टेनिटी को ताकि हम जो है बेहतर तौर पे आंसर्स इसके दे सकें. कॉम्प्लीमेंट करनी चाहिए. ठीक है, मूविंग ऑन. 4% का हमें जो है एरर आ रहा है. द यूजफुल पावर आउटपुट ऑफ द सोलर पैनल इज़ 160 वाट. यूजफुल पावर आउटपुट हमें बताया हुआ सवाल में दैट इज़ 160 वाट्स. कैलकुलेट द परसेंटेज एफिशिएंसी ऑफ द सोलर पैनल. अच्छा, यूजफुल पावर आउटपुट डिवाइडेड बाय टोटल पावर इनपुट. तो पावर इंसिडेंट इज 750 तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला हम लोगों ने IGCSE और ओ लेवल्स में डिस्कस किया था. दैट इज़ यूजफुल पावर आउटपुट डिवाइडेड बाय टोटल पावर इनपुट एंड देन मल्टीप्लाइड बाय 100. तो मैंने इसको एज इट इज़ किया, मल्टीप्लाई बाय 100 किया. आई गॉट द वैल्यू एज 21.3. तो इसकी एफिशिएंसी जो है दैट इज़ 21% जो हमारे पास इस पर्टिकुलर केस में 1 नंबर का क्वेश्चन था, थोड़ा सा प्रीवियस नॉलेज के हिसाब से था तो ये एक 21% आ रही. बट सी में हमें बोलता है कि अनदर सोलर पैनल इज प्लेस सो दैट द लाइट ऑफ द सेम intensity is incident normally on it. The new panel has a shorter sides than the original panel. The new panel has the same power output as the original panel. Study and explain whether the efficiency of the new panel is greater than, less than or the same as the efficiency. यार खुद सोचिए, अगर हमारे पास पहले और दूसरे ऑब्जेक्ट में दोनों की पावर आउटपुट सेम है, इसका भी आउटपुट सेम है, लेट्स सपोज कितने वॉट है, 160 वॉट है,
इसका पावर आउटपुट भी 160 वॉट है और इसकी साइड कम है, तो इसका मतलब यार ये ज़्यादा एफिशिएंट हुआ, ठीक है। इसको अलोंग दिस लाइन्स में करेंगे, सिंस बोथ पावर आउटपुट आर सेम, both power output are same. The second panel, the second panel has smaller sides, therefore smaller area, so less power is incident, so less power is incidented. जब एरिया ही कम है तो उसमें लेस पावर इंसिडेंट होगी, हेंस it is giving the same output, means it is more efficient. Same output, it shows it is more efficient. इसको बहुत ही कचरा तरीके से समझते हैं कि सर अगर मेरे पास यहाँ पे एरिया ज़्यादा था तो लाजमी सी बात है इस पर पावर इंसिडेंट भी ज़्यादा होगी, पावर ज़्यादा पड़ रही होगी। इस पर एरिया कम था, ये इस पर पावर कम पड़ रही होगी। ये ज़्यादा पड़ने वाली पावर में से 160 वॉट का आउटपुट निकाल रहा है और ये कम पड़ने वाली पावर से 160 वॉट का आउटपुट निकाल रहा है। दैट शोज़ कि जो सेकेंड वाला पैनल है दैट इज़ मच मोर एफिशिएंट कंपेयर टू द फर्स्ट वन। इस तरीके से हमने जो है इसको क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। दैट इज़ May June 2024 पेपर 2 क्वेश्चन नंबर 1।